नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारी नींद का न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म। हम देखेंगे कि कैसे हम अपने सपनों की दुनिया को कंट्रोल करके अपनी असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आप सोते हुए अपने दिमाग की रीवायरिंग कर सकें। सुनने में बिल्कुल किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन सच मानिए, स्लीप साइकिल्स और कॉन्शियस ड्रीमिंग के बारे में जो साइंस आज हम डिकोड करने जा रहे हैं, वो इसी एक सवाल पर टिकी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम नींद की बायोलॉजी से लेकर अवचेतन मन यानी हमारे सबकॉन्शियस के रहस्यों और ल्यूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक्स तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं REM स्लीप की साइंस की। आखिर जब हमारी बॉडी सो रही होती है तो दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है? देखिए, नॉन रेम स्लीप में हमारे विचार काफी धुंधले होते हैं, लेकिन रेम स्लीप में सपने एकदम रियल लगने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो डल और गुस्से जैसे इमोशंस को हैंडल करता है, वो इस वक्त हाइपर एक्टिव होता है। हमारा विजुअल कॉर्टेक्स पूरी एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जो लॉजिक और रीजनिंग का काम करता है, वो बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। इसीलिए हमारे सपने इतने इंटेंस होते हैं, लेकिन उनका कोई सिर पैर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव है तो हमें सपने याद क्यों नहीं रहते। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 95% सपने हम उठने के कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं। इसका रीजन यह है कि रेम स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज को कंसोलिडेट कर रहा होता है, यानी उन्हें प्रोसेस करके स्टोर कर रहा होता है। और इस हैवी प्रोसेसिंग के चक्कर में सपनों की वो टेम्पररी यादें कहीं डिलीट हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम किसी गहरे स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तब ये पूरा सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है। आपने थ्रेट सिमुलेशन थियरी के बारे में शायद सुना हो। इसके हिसाब से हमारे सपने असल में एक तरह का सेफ रिहर्सल स्पेस हैं, ताकि हमारा दिमाग रियल लाइफ के खतरों का सामना करना सीख सके। नॉर्मली तो ये ठीक है, लेकिन एंजाइटी या PTSD जैसी सिचुएशंस में ये सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। दिमाग उन मुश्किल एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, और जब फेल होता है तो हमें बार बार भयानक बुरे सपने आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। रीसेंट स्टडीज दिखाती हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस करने वाले 85% से ज्यादा PTSD पेशेंट्स के सिम्टम्स में भारी कमी आई है। मतलब, अगर आप सपने में ये रियलाइज कर लें कि अरे मैं तो सपना देख रहा हूं, तो आप उस डरावनी कहानी को खुद बदल सकते हैं। ये कंट्रोल आपकी रियल लाइफ की एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर देता है। और बस यहीं से एंट्री होती है ल्यूसिड ड्रीमिंग की, यानी सोते हुए सपनों के अंदर जाग जाना। अगर हम एक नॉर्मल रेम ड्रीम और लूसिड ड्रीम को कंपेयर करें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। लूसिड ड्रीमिंग कोई जादू टोना या मिस्टिकल चीज नहीं है। ये एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल स्टेट है, जहां नींद के दौरान ही आपका लॉजिक और आपकी सेल्फ अवेयरनेस वापस एक्टिव हो जाती है, जिससे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में मेटाकॉग्निशन एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। मेटाकॉग्निशन मतलब अपनी ही सोच को समझना, सपने के अंदर ये रियलाइज करना कि मैं अभी सपना देख रहा हूं। ये अवेयरनेस आपके सबकॉन्शियस की वर्चुअल दुनिया और आपके जागते हुए दिमाग के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बना देती है। अब जब आप सपने में कंट्रोल पा लेते हैं, तो आपको अक्सर कुछ जाने पहचाने चेहरे या सिचुएशंस दिखती हैं। चलिए समझते हैं कि ये सबकॉन्शियस के सिंबल्स आखिर कहते क्या हैं। आपने भी कभी सपने में खुद को किसी से भागते हुए या ऊपर से नीचे गिरते हुए या फिर अपने दांत टूटते हुए देखे होंगे, है ना? ये कोई रैंडम इमेजेस नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। जैसे भागना मतलब आप असल जिंदगी में किसी प्रॉब्लम से बच रहे हैं। ये आपके दिमाग का आपसे बात करने का अपना एक तरीका है। तो असल में सपने के ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपके ही इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। और इसीलिए अगर आप सपने में इन सिंबल से डरकर भागने के बजाय उनका सामना करें, तो आपको अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के कमाल के साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। साइंस तो हमने समझ ली, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। आखिर ये ल्यूसिडिटी अचीव कैसे करें? इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करना, क्योंकि हमारा ब्रेन सपनों को तुरंत डिलीट कर देता है। इसलिए अपने बेड के पास ही एक नोटबुक रखिए। सुबह आंख खुलते ही बिना अपनी पोजीशन चेंज किए जो कुछ भी याद हो उसे प्रेजेंट टेंस में लिख डालिए। चाहे छोटे छोटे टुकड़े ही क्यों ना हो, उन्हें लिखने से आपका ड्रीम रिकॉल सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
दूसरा तरीका है दिन भर में रियलिटी चेक्स करना, जैसे बार बार घड़ी देखना या अपनी उंगली को दूसरी हथेली पर प्रेस करके देखना और खुद से पूछना, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? अगर आप दिन में इसकी आदत डाल लेंगे तो आपका ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा और सोते वक्त सपने में भी आप यही चेक करेंगे, जिससे तुरंत ल्यूसिडिटी ट्रिगर हो जाएगी। और अगर आप एडवांस टेक्निक ट्राई करना चाहते हैं तो वेक बैक टू बेड प्रोटोकॉल सबसे इफेक्टिव है। इसमें आप 4.5 या 5 घंटे सोने के बाद बिल्कुल अपने पीक रेम साइकिल के बीच में उठते हैं, थोड़ी देर जागकर अपनी ड्रीम जर्नल पढ़ते हैं और फिर ल्यूसिड होने के स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ वापस सो जाते हैं। ये तरीका ल्यूसिड ड्रीम आने के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरी नॉलेज को हम अपनी डेली लाइफ की हीलिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। जब आप किसी बुरे सपने में ल्यूसिड हो जाएं, तो सबसे पहले अपने डर को पहचानिए और इमोशंस को स्टेबल कीजिए। खुद से कहिए कि ये सिर्फ एक सपना है। उस डरावने कैरेक्टर से भागने के बजाय वहीं खड़े रहिए और उससे शांति से पूछिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो या तुम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हो। ये एक तरह की सेफ एक्सपोजर थेरेपी है जो आपके सबसे गहरे फोबिया को भी बेअसर कर सकती है। जब आप रेगुलरली इन टेक्निक्स से अपने ड्रीम्स को इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी असल जिंदगी में एंजाइटी काफी कम होने लगती है, आपका इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है और सबसे कमाल की बात, आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत बढ़ जाती हैं। एक तरह से आपको अपने जीवन का पर्पस और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आने लगता है। तो साफ है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग कोई मिस्टिकल एस्केप नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है जिससे हम नई चीजें सीख सकते हैं, इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं और अपनी डेली वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं। रात में होने वाली ये बायोलॉजिकल प्रोसेस सही माइंडसेट के साथ हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ सबकॉन्शियस साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में इतना सोचिए, अगर सोते हुए दिमाग में हमारे सबसे गहरे ट्रॉमा को ठीक करने और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत है, तो आज रात जब आप सोएंगे तो आपके भीतर और कौन सी अनजानी शक्तियां जागने का इंतजार कर रही होंगी।